just want peace. Another one. बंद करो हाथ जोड़ के मैं। ओके गाइस, बहुत दिन से मुझे रिक्वेस्ट आ रहा था कि आप ये वीडियो देख लीजिए। ठीक है, मैंने देख लिया, आप ही देख लीजिए क्या चीज़ है। एंड्रॉइड 18 और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स लाइक क्रिलिन, मास्टर ओरोची, इन सबको बहुत ही इजीली डिफीट कर देगा। थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, जहाँ पर आएगा ब्लैक डेवलप करते हैं। अब आते हैं जीरन, अल्ट्रा ईगो वेजिटा जो कि एनिमेट नहीं हुआ है पर फिर भी, और आता है गोकू। तो इन सब कैरेक्टर्स को भी बहुत ही इजीली डिफीट कर देगा, चाहे गोकू अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म में ही क्यों ना हो। इससे भी हाई लेवल के कैरेक्टर्स लाइक बीरस, विस, इन सबको भी वो डिफीट कर देगा क्योंकि वो कॉस्मिक लेवल में है। अब बात लाइक बीरस, विस, इन सबको भी वो डिफीट कर देगा क्योंकि वो कॉस्मिक लेवल में है। कोई सेंस है इस बात की? करते हैं इससे भी बड़े कैरेक्टर्स लाइक जीनो और जीनो के दो बॉडीगार्ड्स और ग्रैंड प्रिस्ट, इनको भी वो डिफीट कर सकता है। और बहुत लोग बोलेंगे जीनो तो सिर्फ हकाई कर देगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि कॉस्मिक लेवल को हकाई करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और अभी तक हम एंजॉय कीजिए, आराम से हंसिए, है ना, आराम से हंसिए, खुल के हंसिए। मुश्किल है और अभी तक हम लोगों को देखने को नहीं मिला कि वो मल्टीवर्सल लेवल का है या फिर इनफिनिट लेवल का है। मेरे ख्याल से वो इनफिनिट लेवल का है क्योंकि उसका ओपोनेंट साइटमा है, बाकी कोई और नहीं। Another one. कॉस्मिक गारू वर्सेस द ग्रैंड प्रिस्ट, ये दोनों कैरेक्टर्स इतने ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स हैं, ये किसी को भी हरा सकते हैं। एक तरफ है ग्रैंड प्रिस्ट जो सारे एंजल्स के गॉड है और ये हमें देखने को मिले थे ड्रैगन बॉल में, और इनसे सुप्रीम एंजल कोई भी नहीं है। ये चाहे तो सारे एंजल्स को एक ही चुटकी में मिटा सकते हैं या फिर एक ही चुटकी में क्रिएट कर सकते हैं। इनके पास रियलिटी मैनिपुलेशन की पावर है, इनके पास टाइम मैनिपुलेशन की पावर है, इनके पास और भी बहुत सारी पावर्स है, पर इनके आज तक हमें कोई भी फीट्स नहीं देखने को मिले हैं। सारे एंजल्स को एक ही चुटकी में मिटा सकते हैं या फिर एक ही चुटकी में क्रिएट कर सकते हैं। इनके पास रियलिटी मैनिपुलेशन की पावर है, इनके पास टाइम मैनिपुलेशन की पावर है, इनके पास और भी बहुत सारी पावर्स है। अरे कहना क्या चाहते हो? उसके हर एक वीडियो, हर एक क्लिप आप आराम से देख लीजिए, आराम से हंसिए, आराम से एंजॉय कीजिए, फिर हम बात करेंगे अच्छे से। कॉस्मिक गारू जो कि बहुत ही ज्यादा ओपी कैरेक्टर है क्योंकि उसके पास नेचर की एनर्जी यूज करने की पावर है। वो नेचर से हर एक एनर्जी बोरो कर सकता है और अपने ओपोनेंट के मूव्स अपने ओपोनेंट से भी बेहतर यूज करके अपने ओपोनेंट्स को हराने का दम रखता है। तो ये दोनों कैरेक्टर्स लगभग सेम लेवल की ही पावर पोजेस करते हैं। हाँ, रियलिटी मैनिपुलेशन और टाइम मैनिपुलेशन कुछ हद तक डिफिकल्टीज मिल सकते हैं कॉस्मिक गारू को, पर वो ज्यादा डिफिकल्टी नहीं देंगे क्योंकि वो डायरेक्ट बोल देगा मोड ग्रैंड प्रिस्ट, उसके बाद वो ग्रैंड प्रिस्ट के मूव्स ग्रैंड प्रिस्ट पर यूज करेगा उससे ज्यादा और अच्छे और इफेक्टिव वे में। ओके भाई, मोड चेंज करेगा, वाह क्या बात है। Another one. की बात, एक जीनो जैसे बच्चे वाले कैरेक्टर को तुम इतनी ज्यादा पावर दे देते हो जिसको थोड़ा सा किसी ने छेड़ दिया तो उसने 6 यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर दिया और 18 से 12 यूनिवर्सेस बना दिए। ये कहाँ का लॉजिक है? किसी एक ऐसे कैरेक्टर को तुमने पावर दे दी जिसका दिमाग अभी तक उतना डेवलप भी नहीं हुआ है कि जस्टिस किसको कहते हैं और अपनी पावर्स को कैसे यूज किया जाता है और कहाँ यूज किया जाता है। और जब जीनो 6 यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर रहा था तो ग्रैंड प्रिस्ट ने उसको समझाने की कोशिश क्यों नहीं की? अब बताओ टॉक्सिक डिविजेड फैंस, लॉजिक कहाँ है? 300 पुशअप 10 किलोमीटर रन्स में या फिर एक पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर देना बस किसी ने उसको छेड़ दिया इसमें। अच्छा, हमको सिखा रिया है। Another one. Another one. And another one. सॉरी। दोस्तों, मुझे जब रिक्वेस्ट आया कि ये चैनल को डिबंक कीजिए, इस वीडियो को डिबंक कीजिए, तो मैंने देखा, मुझे लगा कि इसमें डिबंक करने वाली कोई बात ही नहीं है क्योंकि इसमें जो बंदा बोल रहा है उसको शायद उसने कभी ड्रैगन बॉल जी देखा ही नहीं है। शायद अगर वो देखा होता तो इस तरह का बात नहीं करता। लेकिन मैंने जब देखा कि बहुत सारा, मतलब बाहर भी, मतलब इंडियन कम्युनिटी के साथ साथ बाहर के कम्युनिटी भी गारो को लेकर इतना ज्यादा ओवर हाइप्ड हो चुके हैं या फिर मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग इस हद तक चला गया है ना कि लिटरली ये तक बोलते हैं कि भाई वो जो है वो वन अबव ऑल को भी मार्वल का सोलो कर सकता है, प्रेजेंस तक को वो कॉपी कर सकता है, और कुछ ऐसे पावर फिट्स है जो कि समझ नहीं पाए कि एक्चुअली है क्या चीज। तो इसीलिए आज डिबंक से ज्यादा मैं इंपॉर्टेंट दूंगा उसी एक्सप्लेनेशन वीडियो को। अभी गारो के पावर फिट को मैं अभी डिबंक करने जा रहा हूँ, ठीक है, जो कि बहुत ही ओवररेटेड हो चुका है। और एक दोस्तों ये बात था कि मेरे ऑडियंस भी बहुत ही स्मार्ट थे, है ना,
मुझे लगा कि ये पचा पाएंगे, मतलब ये हजम कर पाएंगे, ये पावर सोडा उनको पचा पाएंगे, लेकिन मेरे ऑडियंस भी जो है वो एकदम से गुमराह हो गया। तो इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा कि भाई ये क्या है एक्चुअली, लोग समझ क्यों नहीं पा रहे, ठीक है। तो इसीलिए अभी मैं उसको थोरोली एक्सप्लेनेशन करूंगा। वीडियो के अंत तक जरूर रहिए, आपको बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। तो चलिए लेट्स गेट इनटू इट। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो दोस्तों अभी बात करते हैं कि इस वीडियो का पहला क्लेम था कि वो लिटरली बीरस और विश को हरा सकता है। क्यों? क्योंकि वो कॉस्मिक लेवल है। लेकिन अभी बात करते हैं कि कॉस्मिक लेवल क्या है, कॉस्मिक लेवल क्यों हाइप हो रहा है। एक मिनट, कॉस्मिक का डेफिनेशन आप थोड़ा जान लो। दोस्तों कॉस्मिक का डेफिनेशन अगर आप संतुष्ट होगे कि कॉस्मिक मतलब है क्या चीज़। कॉस्मिक का मतलब ही है हर जगह पे उसका दूसरा नाम है, कह सकते हो। जैसे कि जापानीज वाले उसको की कहते हैं, इंडिया में उसको प्राण शक्ति कहा जाता है, और इंग्लिश में उसको कॉस्मिक एनर्जी कहा जाता है, चाइना में उसको ची शक्ति कहा जाता है। और ड्रैगन बॉल जी जो है वो बेसिकली बेसिक से ही, बिगिनिंग से ही वो की के ऊपर ही डिपेंडेंट है ना। और गारो जो है वो कॉस्मिक लेवल पे रीच कर दिया है, इसी वजह से वो जो की वेराइटीज ऑफ की को जो होल्ड कर दें, या फिर की नॉलिफिकेशन जो लोग लिटरली कर सकते हैं अपने सिर्फ स्नैप ऑफ फिंगर से, वो कर सकता है सोलो ड्रैगन बॉल को। दोस्तों कॉस्मिक जो रहता है ना, कॉस्मिक एनर्जी जो कि पूरे यूनिवर्स पे चारों तरफ व्याप्त होकर रहता है, जिस तरह से की भी हर एक जगह पे व्याप्त होकर रहता है। जैसे कि गोकू जो है वो हर चीज़ से वो की जो है वो निकाल सकता है, अपना थोड़ा सा एनर्जी जो है वो मिट्टी से निकाल सकता है, पेड़ों से, पौधों से, हर तरह की चीज़ों से वो निकाल सकता है। और यहाँ पे क्लेम क्या आ रहा है कि वो कॉस्मिक एनर्जी की वजह से वो ग्रैंड प्रिस्ट तक वो हरा सकता है। और गारो जो रहता है ना दोस्तों, गारो को लिटरली पहले वो एक नॉर्मल मॉन्स्टर टाइप का कैरेक्टर था, लेकिन जब गॉड ने उसको टच कर दिया, मतलब कह सकते हो कि कॉस्मिक एनर्जी थोड़ा सा उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया जस्ट बाय टचिंग, या फिर दूसरे लैंग्वेज में, ड्रैगन बॉल जी के लैंग्वेज में ऐसे कह सकते हो कि थोड़ा सा की जो है थोड़ा सा उसको ट्रांसफर कर दिया। इसी वजह से जो गारो जो है वो गॉड का हेराल्ड बन गया, और वो उसी हेराल्ड बनने के कारण वो लिटरली कई सारे प्लैनेट को ईजिली डिस्ट्रॉय कर सकता है। अभी तक उसका इतना फीट ही दिखाया गया है, और इसी वजह से लोग बोल रहे हैं कि लिटरली वो जो है इनफाइनाइट बन गया है, ग्रैंड प्रिस्ट को हरा सकता है। अरे भाई ग्रैंड प्रिस्ट क्या चीज़ है जानते हो? बीरस क्या चीज़ है? बीरस की बात छोड़ दो, गोकू क्या चीज़ है जानते हो? गोकू के बॉडी के अंदर ऐसे की है जो कि नॉर्मल ह्यूमन उसको सह भी नहीं सकता। जैसे कि कायोकेन ले लो, कायोकेन अगर कोई भी बंदा अगर कॉपी करता है ना, उसका बॉडी तुरंत फट जाएगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि गारो ने बोला था कि उसके यूनिवर्स के अंदर जितना भी एनर्जी है ना, वो सारा चीज़ों को वो जान सकता है। लेकिन कायोकेन अगर मान के चलो कि जैसे कि ड्रैगन बॉल के अंदर गोकू के अंदर जो नॉर्मल की रहता है, लेकिन नॉर्मल की और कायोकेन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। क्योंकि कायोकेन जो रहता है ना वो अदर वर्ल्डली टेक्निक है, जो कि सिर्फ गॉड के पास ही मिलता है, जो कि कामिसामा या फिर कायोसामा जो रहते हैं वो ही सिर्फ इस चीज़ को सिखा सकते हैं। और गोकू अगर अदर वर्ल्ड में जाके वो ट्रेन नहीं करता तो वो कायोकेन के बारे में कोई भी नहीं जानता, ना वेजिटा जानता, ना क्रिलिन जानता, ना और कोई भी मॉर्टल जो है वो ड्रैगन बॉल पे नहीं जानता। तो इसी हिसाब से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया होगा कि कॉस्मिक का मतलब क्या है। अरे भाई कॉस्मिक का मतलब ही होता है कि नॉर्मल एनर्जी जो कि पूरे यूनिवर्स में चारों तरफ फैला हुआ रहता है, जो कि खाली आंख में दिखाई नहीं जा सकता, उसको सिर्फ विल्ड किया जा सकता है। और की भी रहता है जो कि मतलब जिसको दूसरे लैंग्वेज में की भी से कह सकते हैं, या फिर ची भी कह सकते हैं, या फिर प्राण शक्ति भी कह सकते हैं, जो कि एक्स्ट्रा डायमेंशनल फोर्स होता है इन फिक्शन, है ना, उसको ऐसे ही यूज़ किया जाता है। और एक दोस्तों रिडिकुलस क्लेम है कि दोस्तों गारो जो है वो कॉस्मिक लेवल है, इसी वजह से उसको हाकाई नहीं किया जा सकता। भाई हाकाई बना ही इसलिए कि वो हर तरह का की यूजर्स को वो कम्प्लीटली डिलीट कर सकता है, वो भी नॉट जस्ट ऑन द लेवल ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल बट द कम्प्लीटली सटल लेवल पे, माइंड लेवल पे। हाकाई उस हिसाब से बनाया गया है, ये तुम्हारा एनर्जी को भी नहीं छोड़ेगा। यहाँ पे तुम कौन से कॉस्मिक लेवल का भी हो जाओ, लेकिन हाकाई जो है वो बिल्कुल भी तुमको पूरी तरह से टाइमलाइन से ही वो इरेज कर देगा। और एक दोस्तों तीसरा रिडिकुलस क्लेम है कि गारो जो है वो इनफाइनाइट लेवल है। भाई इन्फिनिटी का भी बहुत सारे सीरीज, किस लेवल की इन्फिनिटी की बात कर रहे हो, है ना, किस लेवल की इन्फिनिटी की बात कर रहे हो? 3D इन्फिनिटी, 4D इन्फिनिटी, क्या इन्फिनिटी? लेकिन हमने करंट मांगा में तो देख लिया कि भाई वो किस तरह का इन्फिनिटी को वो सेंस कर सकता है, और वो क्यों इन्फिनिटी होगा भाई। और दोस्तों 4 नंबर वाला ये है कि गारो जो है वो हर तरह का नेचर का कॉपी कर सकता है। इसका मतलब वो लिटरली ग्रैंड प्रिस्ट को भी कॉपी कर सकता है, मोड ग्रैंड प्रिस्ट मोड में, और जेनो मोड में भी, यहाँ तक कि वन वेब मोड में, यहाँ तक कि प्रेजेंस को भी कॉपी कर सकता है, लूसीफर मॉर्निंगस्टार को भी कॉपी कर सकता है, एलियन एक्स को भी कॉपी कर सकता है, लिविंग ट्रिब्यूनल को भी कॉपी कर सकता है, वन अबव ऑल को भी कॉपी कर सकता है।
आज़ाद को भी कॉपी कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि लिटरली उसके कैरेक्टर, उसके राइटर ने बोल दिया है कि भाई हर चीज़ का वो कॉपी कर सकता है ना। एक्चुअली इसमें राइटर का कोई गलती नहीं है, ये जो है रीडर जो है, अगर रीडर अगर कम अकल होंगे ना तो ऐसे ही बोलेंगे। और जो लास्ट वाला जो क्लेम है वो और स्केलिंग नहीं, इसमें लॉजिक की बात किया गया है। लॉजिक ये था कि साइटामा जो है वो 300 पुशअप करके वो यूनिवर्सल या फिर मल्टीवर्सल बन सकता है, लेकिन जेनो है जो कि ग्रैंड पीस उसको सर्व करता है, और ग्रैंड पीस जो कि यूआई कॉन्सेप्ट को होल्ड करता है वो जेनो को सर्व करता है ना। उसका पावर कोई सेंस नहीं बनाता है, लेकिन साइटामा जो है वो 300 पुशअप 3 साल के अंदर इतना ज़्यादा पावरफुल होके वो यूनिवर्सल बन सकता है। तो लॉजिक किसका ज़्यादा भारी है आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। और ग्रैंड पीस की बात छोड़ दो, गोकू जो है लिटरली मिलियन पुशअप्स लगा के भी इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हो पाता कि वो अपने वर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा बन सके, लेकिन साइटामा जो है वो 300 पुशअप्स मार के वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा अपने वर्स के अंदर वो बन सकता है। ठीक है, वो लॉजिक है। और एक दोस्तों 2022 का सबसे मोस्ट हाइप फीट ओवररेटेड कैरेक्टर जो कि गारो है, उसका सबसे डेडलीस्ट फीट या फिर साइटामा के भी वो उसी कैटेगरी में आ जाता है, उसको डीबंकिंग करना बहुत ज़रूरी है। और वो फीट कौन सा है कि जो गारो जो है और साइटामा जो है उसके पंचेस के कारण वो मिलियंस ऑफ स्टार को वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं और सोलर सिस्टम को कुछ नहीं होता। ये जो चीज़ है ना दोस्तों सबसे बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है। इसी वजह से मैं अपने ऑडियंस से भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ कि भाई ये छोटा सा दिमाग लगाने वाली बात है, इसको तुम कैसे मिस कर गए। हमारे बंदे भी बोल रहे हैं कि भाई ये जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा मिलियन स्टार्स को वो डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, लेकिन जो कट्टर साइटामा फैंस है वो तो लिटरली बोल रहे हैं कि भाई ये तो क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सी से भी बहुत बड़ा है, क्योंकि वो लिटरली वॉइड को ला रहे हैं, यूनिवर्सली वॉइड को ला रहे हैं, जो कि गैलेक्सी से भी बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, मिलियंस ऑफ गैलेक्सी से भी ज़्यादा बड़े होते हैं। और साइटामा ने ये फीट करके दिखाई, ये लिटरली बोलता है। ठीक है, साइटामा फैन जो है उनके लिए खुशी की बात है, लेकिन क्या मेरे ऑडियंस होकर मतलब इस तरह का मतलब पागलपंती जगह बात करते हो, ये क्या है भाई? नाक कटा दी तुमने, सही बोल रहा हूँ। वो छोड़ो, बाकी मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि वो चीज़ क्या है। ठीक है, तो दोस्तों क्या हुआ, साइटामा और गारो के बीच में सीरियस मोड वाला फाइटिंग हो रहा था और साइटामा ने सीरियस पंच का स्क्वायर मोड उसने यूज किया, और इसी डर के कारण ब्लास्ट ने उसको आउटर स्पेस में भेज दिया, जो कि उसका जो इसी वजह से क्या हुआ, उसका जो शॉकवेव्स है वो पूरा मून और यार्थ जो है वो डिस्ट्रॉय होने वाला था, लेकिन उसी वजह उसके रेडिएशन जो रहता है ना वो हर तरह से वो बिखर रहे थे। उसी रेडिएशन को होल्ड करने के लिए ब्लास्ट को अपनी टीम की मदद लेनी पड़ी, और अपना वो टीम आके वो लिटरली वो सारे रेडिएशन को एक ही डायरेक्शन पे वो भेज दिए, क्योंकि वो एक हर डायरेक्शन पे वो एनर्जी जो है वो बह रहा था, लेकिन एक डायरेक्शन को उन्होंने भेज दिया। उसी वजह से उस एनर्जी को ज़्यादा सप्रेस करने के कारण एक धमाका होता है, जो कि वो सिंगल डायरेक्शन पे वो सीधा लैंड करते हैं जुपिटर, है ना, जो कि यार्थ से बहुत ज़्यादा दूर है, वो वाला प्लानट पे उसके मून पे जाके वो सीधा लैंड करते हैं। और गारो और साइटामा को हैरान होते हैं कि भाई हम कहाँ पे आ गए। इसका मतलब ये दोनों जुपिटर के मून पे जो लैंड किए तो ये दोनों का करतूती नहीं था, और इन्होंने किसका हाथ था? ब्लास्ट और उनका टीम का हाथ था। लेकिन ब्लैक वॉइड का माजरा क्या है? ब्लैक वॉइड भाई सिंपली मैं बताऊँ ना, ये जो है पावर शो डाउन का एक तरीका है कि वहाँ पे ब्लास्ट होता है, और ब्लास्ट होने के बाद वो एक्चुअली स्पेस में कोई गड्ढा नहीं होता, वो एक कह सकते हो कि एक ब्लैक स्मोक टाइप का, एक वॉइड टाइप का काला कलर का एक जगह बन जाता है। ये ना वॉइड है या फिर स्पेस में कोई गड्ढा है, या फिर मैं भी दिखा सकते हैं एनिमेटर में भी उसको दिखा सकते हैं, गड्ढा की तरह दिखा सकते हैं, उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन वो जो है वो यार्थ से सिमिलर लेवल का वो गड्ढा है या फिर ब्लैक कलर का स्मोक हो सकता है, जिसकी वजह से आगे का जो स्टार्स है वो दूर से कवर हो गए। तो ये मिलियन या फिर बिलियंस ऑफ गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन नहीं है, या मिलियन या फिर ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स डिस्ट्रक्शन नहीं है, ये मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि आप लॉजिक सुन लो कि लॉजिक क्या है इसके पीछे। एक सोलर सिस्टम के अंदर कितना सारा स्टार्स रह सकता है? ठीक है, हमारे सूरज जितना कितना सारा स्टार्स रहता है? ज़्यादा से ज़्यादा 10, 15, 20, 30, 40, अगर इतना रहता है तो पूरा सोलर सिस्टम का पूरा मतलब बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होने वाला था। ठीक है, और यहाँ पे मान के चलो कि ऐसे बहुत ही क्लोजली भी अगर रखते हो ना, मतलब 1000, 1500 ऐसे मतलब क्लोजली अगर रखते हो तो मतलब टच करा के एक स्टार के साथ ऐसे अगर रखते हो तो 1000 या फिर 2000 हो सकते हैं। मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा स्टार्स नहीं हो सकते। लेकिन तुम क्लेम कर रहे हो क्या कि मिलियंस ऑफ स्टार डिस्ट्रक्शन हो गए, जो कि मिलियंस ऑफ स्टार्स, मिलियंस ऑफ लाइट ईयर या फिर हज़ार मतलब 100-150 लाइट ईयर डिस्टेंस पे वो है एक स्टार से, और उतना स्टार डिस्ट्रॉय हो गए।
जो कि इतना अमाउंट ऑफ स्टार्स कहाँ पे होता है? एक गैलेक्सी का एक छोटा सा स्टार क्लस्टर होता है, ठीक है, कि कई सारे लाइट ईयर को वो कवर करता है। शायद मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे लगता है कि एक लाइट ईयर के अंदर भी शायद हमारा सोलर सिस्टम नहीं आता। और वो फीट जो है वो लिटरली क्या हुआ, यार्थ के पास हुआ। इसका मतलब वो हमारा यार्थ का सोलर सिस्टम के साथ साथ कई सारे सोलर सिस्टम को लेके पूरा गैलेक्सी के एक छोटे से स्टार क्लस्टर को वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता था। इसका मतलब अगर फिट होता सेम है, अगर वो सेम फिट डिस्ट्रक्शन होता और वो एक डायरेक्शन पे जाते तो वो जुपिटर पे नहीं जाते, वो सीधा गैलेक्सी के दूसरे छोर पे जाते। अगर ये मिलियन टाइम गैलेक्सी ज़्यादा गैलेक्सी बस्टर होता तो वो यूनिवर्स के दूसरे छोर पे जाते, क्योंकि गैलेक्सी का क्लस्टर डिस्ट्रक्शन करोगे तो तुम जुपिटर प्लैनेट पे नहीं उतरोगे। समझ रहे हो ना बात मैं क्या कहना चाहता हूँ? गैलेक्सी को अगर डिस्ट्रॉय करोगे तो वो आप जुपिटर पे नहीं उतरोगे, आप दूसरे गैलेक्सी के क्वाड्रेंट पे उतरोगे, यूनिवर्स के दूसरे छोर पे जाओगे। इसी तरह से थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स को अगर आप डिस्ट्रॉय करोगे तो आप गैलेक्सी के अंदर दूसरे पार्ट में गैलेक्सी के दूसरे पार्ट पे जाओगे, है ना कि तुम सेम सोलर सिस्टम के यार्थ से जुपिटर पे जाओगे। समझ रहे हो ना? ये है इसका पीछे लॉजिक। अगर इस तरह का फिट अगर सही में वो लोग बताते कि भाई थाउजेंड्स या फिर मिलियंस ऑफ स्टार्स अगर ऐसे डिस्ट्रॉय होते तो उसके पीछे बेटर एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो ये नो लॉजिक फिट बन जाएगा। शायद मैंने ये सारी बातें बताया कि मैंने आपको मतलब मैंने रिटार्ड वाली बात या फिर टॉक्सिक वाली बात किया। क्या आपको लगता है कि मैं टॉक्सिक वाली बात किया? क्या मैं लगता है कि मैं मतलब ड्रैगन बॉल जी की तरफ ज़्यादा आया या फिर मैं साइटामा को ज़्यादा डाउन प्ले किया? क्या मैं ऐसा लिटरली कर रहा हूँ? आप मुझे दिल से कमेंट कीजिए, ठीक है? क्या मैंने जो बताया क्या ये गलत है? अगर गलत है तो लिटरली आप मुझे आके डिस्कॉर्ड पे मैं ओपन करके रखा हूँ, आप मुझे आके गाली दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इस पर, ओके? और जो है टॉक्सिक की बात यहाँ पे हो रही है, टॉक्सिक जो है हर जगह पे है। इस एरा में जो हम रह रहे हैं अभी, इस एरा में लिटरली तुम्हें प्योर पॉइजन कहीं पे नहीं मिला, इसमें भी मिलावट मिलेगा। उसी तरह से हर जगह पे ड्रैगन बॉल जी कम्युनिटी में भी बुरे फैंस है, बुरे गोकू के फैंस है, ये मैं भी मानता हूँ, मैं गोकू फैन हूँ, इसलिए मैं भी मानता हूँ कि भाई बुरे बंदे हैं। और साइटामा हो या फिर एलियनिक्स हो या फिर कोई भी फ्रेंचाइज ले लो, हर तरह के हर जगह पे तुम्हें टॉक्सिक फैन मिलेंगे, है ना? कुछ बंदे की वजह से वो पूरा कम्युनिटी ऐसा ख़राब नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर मैं खास करके एक वीडियो बनाने वाला हूँ। और अभी जो पावर फिट एक्सप्लेनेशन वाला साइटामा वर्सेस गारो, मैं उसका खास करके अभी एक वीडियो नेक्स्ट लाने वाला हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर से शेयर कीजिए। हर